सभी भाइयों को नमस्कार और राम राम। मैं निशांत और आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि। जैसे कोई पेड़ अपने जड़ों के बिना अधूरा होता है और वह खत्म हो जाता है, मिट जाता है, उसी प्रकार कोई भी देश अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के बिना अधूरा होता है और वह मिट जाता है। ये किसी विद्वान ने कहा था। उनके बारे में मुझे पूरा पता तो नहीं है, पर उनकी भाव को मैं समझ गया। हमारे देश में एक साजिश के तहत हमारे भाषा, संस्कृति और परंपराओं से हमें दूर किया जा रहा है और ज़्यादातर दूर किया जा चुका है। पहले मुगल, फिर अंग्रेज, फिर उनके साथ देने वाले कुछ वामपंथी विचारधारा के लालची लोग, जिन्होंने भारतीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं को पूर्णतः खत्म करने का मानो संकल्प ले लिया हो और लगातार इसे मिटाने की कोशिश करते जा रहे हैं, जिसमें कि वो कुछ हद तक ही असफल रहे, बाकी वो हर वक्त सफल ही रहे। आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था से हमारे मूल कल्चर, भाषा और सबसे महत्वपूर्ण हमारे धार्मिक ग्रंथों को अलग कर दिया गया, मानो जैसे बैन कर दिया गया। दूसरे देशों की भाषा, संस्कृति को प्राथमिकता दी गई, लेकिन भारतीय भाषा, संस्कृति और इसकी महानता को ताक पर रख दिया गया, मतलब पीछे ढकेल दिया गया। कुछ एक चैप्टर में जिक्र करके और सनातनी को चुप कर दिया गया और हमें वैसी चीज़ भी पढ़ाई गई जो हमारे किसी काम की नहीं और हमारे लिए कोई ज़रूरी भी नहीं थी। उससे अच्छा उस सब्जेक्ट की जगह हमारे भारतीय कल्चर, साहित्य, धार्मिक ग्रंथ और उसके महत्व को समझाया जाता तो अच्छा रहता। सभी भारत के लोग पश्चिमी देशों की बातों को प्रामाणिक मानते हैं। यहाँ तक कि हजारों सालों का इतिहास रखने वाले भारत को कोई वास्को डी गामा नाम के व्यक्ति ने खोजा था, ये हमें पढ़ाया जाता है और हमने यही पढ़ा है। अब ये बताइए कि अंग्रेज़ों को हम कितने ज़्यादा बुद्धिमान, प्रामाणिक या अपना माई बाप मान ले, लेकिन क्या ये भी मान ले कि भारत को उसी ने खोजा था? ये तो मूर्खतापूर्ण भरी बातें हैं। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। बल्कि वास्को डी गामा ने 1498 में यूरोप से भारत आने की रास्ता को ढूंढा था और वो 20 मई 1498 को भारत पहुंचा, मतलब रास्ता को खोज लिया। तो उसने बताया कि भारत को खोजा और उसके इतिहास में यही पढ़ाया जाता है और सभी लोग ये मानते भी हैं, यहाँ तक कि भारतीय लोग भी। हंसने की बात है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। मतलब ऐसे महान आदमी ने भारत को नहीं खोजा होता तो ना भारत होता और ना हम। तो हम नाम किसका बदलते, इंडिया का या भारत का? चलो अच्छा हुआ, क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इसलिए वास्को भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, भारत को खोजने के लिए, हमें खोजने के लिए, हमारी सभ्यता, संस्कृति, इसको खोजने के लिए। जबकि हम जानते हैं कि हमने गलत शिक्षा ली। खुद के महिमा मंडन में बनाया गया इतिहास हो या भारतीय ग्रंथों से चुराया गया आविष्कार, विदेशों की ऐसी बातें मानने और उसे ढोते रहने की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें अपने इतिहास जानने की और नए नए आविष्कार करने की ज़रूरत है। और मैं आपको कहता हूँ कि वैदिक मंत्र को पढ़ने वाले ने सबसे ज़्यादा आविष्कार किए और आगे भी सबसे ज़्यादा आविष्कार करेंगे। वैसे भी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया और किया गया आविष्कार या उसके बारे में समझ अंग्रेजों को ज़्यादा है, क्योंकि वो कितना महत्वपूर्ण है और उसको खोजने वाला कितना ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली होगा, ये वो बेहतर जानते हैं। दशमलव, शून्य, अनंत, इन सब चीज़ों की खोज भारत ने ही की है, मतलब भारत के वैज्ञानिकों ने। आपके अबोध बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, इस पर भी कभी ध्यान दे दिया करो। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को जब हम भेजते हैं तो सबसे पहले हम ये देखें कि वो स्कूल कैसा है। उस स्कूल का कोई पर्सनली एजेंडा तो नहीं जो पर्दे के पीछे कुछ, पर्दे के सामने कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और हो। और आप भी भारतीय कल्चर के बारे में अपने छोटे छोटे बच्चों को बातचीत के दरमियान ही बताते रहिए। अपने बच्चों को बोलचाल की भाषा में ही अपने पास रख कर और सिखाए, समझाए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी और अगली पीढ़ी को क्या समझ में आएगा। स्कूल में उन्हें कुछ बताया नहीं जाता और कि तिलक और हाथ का कलावा खोल देते हैं। इन सब चीज़ों से अभी आपके समझ में आएगा नहीं। आपको इस तरह एक नियम से बांध दिया गया है कि आप अपने पेट के चक्कर में ही व्यस्त रहें और आपके नीचे से आपकी मूल चीज़ चली जाए। भारत ही रहकर क्या होगा जब भारत के लोगों का नाम राम और कृष्ण की जगह एडम और जॉन जैसे नाम से पुकारा जाए और वही बच्चे चर्च में कैंडल जलाने जाए और मंदिर खाली रह जाए। मैं फिर से कहूँगा, बार बार कहूँगा कि सनातन का अर्थ क्या है समझिए, इसका मतलब समझिए। मानो आपके पास खजाना पड़ा है, बस आपको पता नहीं है कि इसी से धन निकलेगा और आप बाहर भीख मांग रहे हैं। सनातन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये आपको जानवरों से ऊपर उठकर
और इंसान बनाता है। बाकी आप सब भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए दिव्य दृष्टि के साथ। मैं निशांत, मिलते हैं अगले वीडियो में।